Hello students, I am Pardeep Kaushik, English teacher. Today we will do chapter 2nd of class 8th in supplementary reader. This chapter is totally based on child labor in which situation particular situation children work for their survival. So let's start this chapter. This chapter is totally based on the story of a boy, 11-year boy Velu, who runs away from home. He wanders around the hours for before getting on a train to Chennai and without a ticket. And let's see what happened with him. When the Kanyakumari Express pulled at the Chennai Central, it took Velu some time to get off. तो जब वेलू जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस से चेन्नई रेलवे स्टेशन पर रुका तो उसे थोड़ा टाइम लगा उतरने में. When he finally stood on the platform, his legs wobbly as if he was still on a moving train. और जब वो खड़ा था स्टेशन पे तो उसके पैर ऐसे लग रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी ट्रेन में है, उसको झटके लग रहे थे. Out of the way, porter went by with a loaded trolley. वेलू jumped aside. तभी एक कुली आया और उसने उसको कहा जल्दी हट जाओ रास्ते से. उसने बहुत सारा सामान ले रखा था अपनी ट्रॉली में. He sat on a bench on a platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people. और उसने जो है वो एक बेंच पर बैठ गया. वहाँ पर उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था, गठिया थी, पोटली जिसे कह सकते हैं. और उसने अपने 11 साल की उम्र में इतने सारे लोग कभी एक साथ नहीं देखे थे. एक्सेप्ट वंस ए ईयर फेयर एट द विलेज पीपल वॉक्ड बाय. और वहाँ पर बस एक बार जब उनके गांव में मेला लगा था तब उसने इतने सारे लोग देखे थे. यहाँ पर लोग वॉक कर रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. और वहाँ पर जो है लोग इधर उधर घूम रहे थे अपना सामान लेकर. एक अनाउंसमेंट हो रही थी लाउड स्पीकर पे. नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग ऑन अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. तभी वहाँ पर लोग बैठे थे और वहाँ पर टीवी लगा हुआ था स्टेशन पर, उसे देख रहे थे. द नॉइज वॉज टेरिबल. बहुत शोर हो रहा था वहाँ पर. Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. और वो बहुत परेशान था. उसने जो है खाया भी नहीं था, कुछ थका हुआ था क्योंकि 2 दिन हो गए थे वो घर से भगे हुए उसको. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. और उसे कुछ जो भी थोड़ा बहुत खाने को सामान मिला, मूंगफली वगैरह, वो उसने खा लिया वहाँ पे. In his bundle he carried a shirt, towel and a comb. और उसके जो पोटली थी उसमें एक शर्ट, एक टॉवल और एक कॉम्ब था बस. He had walked most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. पहले वो जो है पहले दिन तो कन्नूर के लिए पैदल ही चला, फिर उसे ट्रेन मिल गई चेन्नई के लिए, वो उसमें चढ़ गया. He had no money for a ticket but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसने टिकट भी नहीं लिया, लेकिन सौभाग्य से वो टिकट कलेक्टर उसके डब्बे में आया ही नहीं. He had tried to sleep on the floor on the near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. उसने रात को कोशिश भी करी सोने की, लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो है रात को ताश खेल रहे थे और पूरी रात चिल्लाते रहे. New to the town called a rough voice. Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Hey, yeah. तभी एक आवाज़ आई. उसने देखा आवाज़ कहाँ से आई, देखा तो उसको पता नहीं चला आवाज़ कहाँ से आई. तभी उसने कहा कि किधर से आवाज़ आई. He turned round. Behind him was a girl round of his own age. और तभी उसने देखा तो एक लड़की उसी की उम्र की थी, वो उसको आवाज़ लगा रही थी. Wearing a long बनियान that came to her knees. और एक लंबा सा बनियान पहन रखा था उसने जो उसके घुटनों तक आया हुआ था. Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on his shoulder. उसके बाल भी थोड़े रूखे से थे, ब्राउन कलर के थे, और उसके कंधे पर एक वो था, बोरा था, सैक. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into the sack. और वो उस फ्लेयर से वो प्लास्टिक के कप वगैरह, बोतल वगैरह उठा रही थी और अपने बैग में डाल रही थी. Why is she calling me? Thought Velu when is a girl wearing a बनियान. उसने कहा ये कौन है लड़की उसे बुला रही है, उसने बनियान क्यों पहन रखा है. No need to stay stupidity. उसने उससे पूछा नाम क्या है तुम्हारा. उसने कहा ऐसे मत घूरो बेवकूफ़ की तरह. वेलू उसने बताया अपना नाम. सो मिस्टर वेलू, शी वर्ल्ड
said the girl looking at a bundle. Run away from home. उसने बता दिया घर से भाग के आए हो. Velu did not answer. He did not want to tell some strange girl what he had done. वेलू चाहता नहीं था किसी लड़की को बता दे उसने क्या करा है. He had run away because he thought he could not stand his father beating him for one more day. और उसने भागा क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो शराब पीते थे. जो भी पैसा कमाता था उससे छीन लेते थे, शराब पीते थे और रोज़ाना पीटते थे उसको और उसकी सिस्टर को. डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. तो उस लड़की ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से भाग के आए. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब यहाँ पे क्या करोगे. बिकम रिच. अमीर बनने आए हो. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वेलू शिफ्टेड अवे साइटली. वो उसके पास बैठ गई. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम पास्ट हिज स्टमक विद ए ग्रिमेस. और मुंह बनाया उसने बेचारे ने क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, पेट में दर्द हो रहा था उसके. उस लड़की ने पूछा हंग्री. यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लोमी मेकिंग फेसेस. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट. उसने कहा ऐसे यहाँ बैठे कुछ नहीं होगा मुंह बनाने से. मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ ले सकती हूँ अगर तुम चाहो तो. शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टेयर टू वॉक अवे. उसने अपना बोरा उठाया लड़की ने और चल दी वो. वेलू स्टेड ऑन द बेंच. बैठता रहा. व्हाट शुड ही डू. शुड ही फॉलो दिस गर्ल. वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम. उसके मन में कई क्वेश्चन आ गए. कहाँ जा रही है लड़की उसे लेके, उसके पीछे क्यों जाए, वो तो उसे जानता भी नहीं है. और जल्दी से वो जो जाने लगी, गायब हो गई भीड़ में. सो शी हैड टू मेक अप हिज माइंड. जल्दी डिसीजन लेना था क्या करे वो. तो उसने कहा ठीक है उसके पीछे ही चलेगा. एनीवे आई हैड नो आइडिया वेयर टू गो. उसे पता ही नहीं था. ही जम्प्ड अप. वो जल्दी से भागा उसके पीछे. शी वाजंट इवन लुकिंग बैक हट. उसके वो देख भी नहीं रही थी उसके पीछे की तरफ. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. वी कम टू द सेकंड पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ही caught up with a girl as she was leaving the station. उसने देख लिया उसको फिर भी जैसे वो स्टेशन से निकली. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. देखा सड़क पर तो बहुत सारे व्हीकल्स थे, आए जा रहे थे. Smoke and dust flew at him from all the sides. और चारों तरफ से धुआं पोल्यूशन आ रहा था. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. फिर उन्हें वेट करना पड़ा. ट्रैफिक थोड़ा रुका होगा तब उस बीच से निकले होंगे. Velu kept hesitating and get girl finally dragged him into the other side. उसको हो नहीं रही थी बात तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ा उसे ले गए दूसरी तरफ सड़क के. What do you think you are going? Uh, Grazing cows. If you stand around in the middle of the road, you will be like chutney. और उसने कहा तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे गाय भैंसे चल रही हैं. यहाँ पे तो अगर बीच में खड़े रहे सड़क के तो सड़क पे चटनी बन जाएगी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा. Velu's heart was still beating fast. उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था. बच गया था वो. He looked back at the central station and the traffic speeding by. तो देखा स्टेशन की तरफ देखा ट्रैफिक बहुत तेज से जा रहा था. How had they managed to come through that? पता नहीं कैसे लोग सड़क पार करते हैं. They walked along the side of the road. वो सड़क के किनारे चलते रहे थोड़ी दूर तक. Huge signboards. Velu looked up at the pictures. उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड्स थे. एडवर्टीजमेंट करते रहते. बनियान, कार, ड्राइवर, पेन, वीमेन होल्डिंग ए बॉक्स. इस तरह के एडवर्टीजमेंट थे वहाँ पे. बोर्ड लगे हुए थे. The writing was in English, so he did not know what it meant. वहाँ पे इंग्लिश में थे वो तो इसे समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है. The girl turned into a whole white bridge and walked up. Well stopped and peeped over the railing. तो लड़की ने वहाँ पे देखा, उधर देखा. वेलू रुक गया वहाँ पे झांकने लगा ब्रिज के ऊपर से जब वो जा रहे थे. Under him the road ran into the city. Into the distance, in the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. और वहाँ से उसने देखा तो बहुत दूर तक उसे गाड़ियाँ बिल्डिंग वगैरह दिखाई दे रहे थे सब. सी दैट बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सोन काउंटिंग बार्स देयर. उसने देखा तो उसने वहाँ पे एक दिखाई बिल्डिंग कि अगर तुम यहाँ पे ढंग से नहीं रहोगे तो वहाँ पे चले जाओगे. वो जेल थी. द गर्ल ग्रीमेज्ड एंड पॉइंटिंग ए ह्यूज बिल्डिंग. उसने मुँह सा बनाया और दिखाया, इशारा करा. वेल स्कैम्ड स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन. वहाँ पे तमिल में लिखा हुआ था जो सेंट्रल जेल. वाई आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग. उसका मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कॉट. उसने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पकड़े मत जाना. What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge.
जब वो देख रहा था तो वो लड़की आगे चली गई, कंधा उसके बोरा उसके सर पे कंधे पे था। What was it he had seen her putting plastic cups into at the station? वो कर क्या रही थी? जो क्लास रास्ते में जो भी प्लास्टिक का सामान मिलता था वो अपने बैग में बोरे में डाल लेती थी। What are you carrying in the bag? Things, bottle, papers. मतलब तुम क्या ले रही थी? उसने बता दिया कि things हैं, bottles हैं, papers हैं। Velu wondered what she was doing with him, but he felt shy to ask any more question. उसने पूछा कुछ पर उसने फिर शर्म आ गई, उसने पूछा नहीं। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. और गर्मी के दिन थे और जो सड़क पे तार कोल की बनी होती वो भी जल गया था, तो उसके वेलू नंगे पैर था तो उसके पैर भी जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ऐसा नहीं था कि सड़क पे चल रहा हो मट्टी मट्टी वाली सड़क पे। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, उसे पसीना आ गया एकदम। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक द शेल्ड एंड कीप अप with the girl at the same time. She walked really fast. How far away she was the food? और उसे पता नहीं वो लड़की तो बहुत तेज चली जा रही थी, उसे पता नहीं कितनी दूर है भोजन। आफ्टर एन ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा चलने के बाद दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, तो वो एक बिल्डिंग के आगे रुक गए। वो राज राजेश्वरी मंगलम पैलेस था, वो शादी का जगह जगह थी, वो मैरिज पैलेस था। वहाँ पर लिखा हुआ था बड़े उसमें ग्रूम जीवे जेवी विनायम और ब्राइड रानी, इस तरह से लिखा हुआ था। वहाँ पर लिखा हुआ कार भी खड़ी थी वहाँ बहुत सारी। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर, वहाँ एक फ्लावर जिसमें बहुत सारे फूल वगैरह सजे हुए थे। शी सेड कम ऑन, उस लड़की ने कहा आओ। आर वी गोइंग टू ईट, उसने कहा हम यहाँ खाना खाएंगे। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, बंदर उसमें बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर तो बहुत अच्छा खाना मिलेगा, सोचा उसने। बट होप्स, द गर्ल सेड शेकिंग हर थंब अंडर दिस नोज। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, तो लड़की उसको हॉल के पीछे की तरफ ले गई। वहाँ पे बहुत सारा गार्बेज था और वहाँ पर जो है कूड़ा वगैरह खाने की चीज़ें भी थी। वहाँ पे टू गोट्स वर स्टैंडिंग, वहाँ पे 2 बकरियाँ भी खाना खा रही थी जो एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। एक वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ भी थी। देर वाज रोटन स्मेल इन स्मॉल, बहुत सारी स्मेल आ रही थी वहाँ पर। हेयर इज़ योर फूड, तो उस लड़की ने जिसका नाम जया है तो उसने कहा ये तुम्हारा खाना है। वेलू वाज श्योर, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, यहाँ पे क्या लिया है उसने, तो बचा हुआ खाना है। छी, उसने बोला व्हाट डू यू थिंक, मैं ही खाऊंगा ये, मैं को डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो बिना टच करा वो खाता हूँ, साफ भोजन खाता हूँ। शी थ्रू हिम इन ए वड़ा एंड वेलू लुक्ड एट विद ए डिस्टेट, उसने उसकी तरफ बड़ा फेंक दिया उठा के वहाँ से। उसने बड़ा घृणा से देखा उसको। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, उसने कहा खा लो इसे, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है ये, लेकिन आई विल फाइंड यू समथिंग, को कुछ और मिलेगा तो खा लेंगे, फिलहाल जो है वही खा लो, पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए। यू वुड बेटर ईट वाट यू गेट until यू हैव योर ओन मनी, उसने कहा अच्छा है जब पैसे होंगे तब खा लेना अपना खरीद के, फिलहाल इसी में काम चलाओ। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया, लेकिन उसके पेट में जो है दर्द हो रहा था, तो उसने जो है वो बड़ा बनाना जो भी था वहाँ उसने दिया, वो पड़ा हुआ था वो खा लिया और खाकर उसके पेट को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि भूखा था वो इससे 10 गुना ज़्यादा भी खा सकता था क्योंकि 2 दिन से उसने खाया ही नहीं था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन उस लड़की को एक केला और मिला जो उसने खुद खा लिया, वेलू को नहीं दिया क्योंकि वो लड़की भी भूखी थी। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफन्स, उसने कहा अभी थोड़ी जल्दी होगा, जल्दी आ गए, अभी टिफ़िन खाए हैं, अभी और बहुत सारा भोजन है यहाँ पे, एंड जब वो लंच करेंगे तुम्हें और मिल जाएगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, भूख लग रही तो यहाँ वेट कर लो और तुम्हें और भोजन मिल जाएगा। आई हैव टू, मुझे गाना है, मुझे जाना है, बहुत सारा काम करना है। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम हीप, उसने वहाँ पर 2-4 बोतलें उठाई प्लास्टिक की और फिर वहाँ से वो चल दी। वैल्यू पेंडिंग, वैल्यू भी उसके पीछे चल दिया कि भाई ही हैड नो, उसे पता ही नहीं था कहाँ जाना है क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, सोचा इस लड़की के साथ रहता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसने उसका नाम भी नहीं जानता था, तो उसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, लड़की का नाम बताया, तो लड़की ने बताया कि मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, बट देन हु गॉट यू फूड, उसने कहा "तो कैसे उसे लेगा काम, कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही, तो क्वेश्चन पूछने लगा वो। द बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो टू गेट होम अनदर, उसने कहा मेरा बैग जो है भर गया है, जो बोरा था प्लास्टिक का जिसने उसमें कूड़ा डाल रखा था, अब मैं घर जा रही हूँ और वहाँ से दूसरा बोरा लूँगी। So this is the end of the second part, and now we start third part. I hope you understand it.
Jaya and Velu walked along the road for half an hour until they came to a bridge. फिर वो चलते रहे आधे घंटा और एक ब्रिज से गुजर के वो एक डर्टी जगह पे आ गए। वहाँ पे बहुत सारा गंदा पानी भी था। हेयर आर ट्रिप्लिकेन नाउ, अब ट्रिप्लिकेन उस जगह का नाम है। सी दैट इज बंकिंगम कैनाल, उसने बताया यहाँ पे एक बंकिंगम कैनाल भी है। Well stared. This was a canal. Near some puddles of water was a row of stringed strangers huts। सोचने का ये कनाल है यहाँ पे तो बड़ी अजीब अजीब सी हट्स हैं। हट्स हैं मतलब झोपड़ियाँ हैं। वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में से रहती होगी वो लड़की वहीं पे। He had ever seen, उसने कहा इससे बड़ी बड़ी अजीब सी जगह है। They were built out of the sort of thing, और वो मेटल शीट्स, और वो जो है हर चीज़ से बनी हुई थी वहाँ पे। ट्रक, वो सॉरी टायर, ब्रेक्स, वुड, प्लास्टिक, जो भी चीज़ मिला उससे उन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी लोगों ने। इज दिस वेयर यू लिव, उसने कहा तुम यहाँ रहती हो। दीज हाउस आर स्ट्रेंज, बड़े अजीब से घर हैं। उसने कहा मेरे गांव में तो हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव से बनते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एम्प्टी वन। तो जब एक ऐसी घर के पास गई, वहाँ पे झोपड़ी के पास जया, और वहाँ पे अपना जो बैग था उसका वो रख दिया और एक दूसरा खाली बोरा उठा लिया। लेट्स गो, शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम ए शो। उसने थोड़ा सा कहा चलो उसको, एटलीस्ट यू हेल्प मी नाउ वेयर दीज एंड कम, और उसको जो है उसने एक थोड़े से कुछ पहनने के लिए दिया और कहा कि मेरे साथ चलो। और उसको क्या दिया, शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, पुराने जूते दिए उसने जिसमें फीते ही नहीं थे। एंड पुश्ड ए सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसकी तरफ एक उसे बोरा दिया और एक स्टिक छड़ी दे दी। वेल्यू वाज कन्फ्यूज, व्हाट ड्रग डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। उसने कहा पता नहीं क्या काम करवाएगी मुझसे अभी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज द लैंड ओनर्स फार्म वीडिंग एंड टेकिंग काउज टू द गेट। और उसे एक ही काम आता था जब वो वहाँ गाँव में अपने जो जमींदार था उसके गाय भैंसों को चराने का काम करता था वो। अब उसने कहा यहाँ पर तो कोई मिलेगा नहीं उसको गाय भैंस चराने के लिए, तो उसने कहा यहाँ पे कोई है फार्म जहाँ पे मैं काम कर सकूँ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। शी लाव्ड एंड थम्ड हर सैक ऑन द ग्राउंड, फार्म्स देयर वर नो फार्म्स, वी आर रैक पिकर्स। तो उसने कहा यहाँ पे कोई फार्म्स नहीं है, वी आर रैक पिकर्स। वो रैक पिकर्स थे जो कूड़ा बीनते हैं और उसको बेच देते हैं, फिर उसमें जो पैसे आते हैं उससे अपना काम चलाते हैं। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। उसने कहा मेरा बैग देखो, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करी। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, उसने कहा कहाँ से करनी है। उसने कहा रबिश बिन, कूड़े के ढेर से करनी है। यू कलेक्ट रबिश, वेलू हैड नेवर हर्ड सच ए थिंग। उसने कहा मैंने तो कभी सुना नहीं इस बारे में। ब्लॉक हेड, उसने मुँह कहा मूर्ख, ब्लॉक हेड बोलते हैं मूर्ख को। इट इज़ नॉट एनी रबिश, इट इज़ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग। उसने कहा ये काम की चीज़ें हैं, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, जो बेकार की चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू, और वो जो है जग्गू को बेच देते हैं जो जैम बाजार में इसकी दुकान हुई। वैल्यू वाज पजल, वो परेशान हो गया। ही हार्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे, उसने देखा रबिश लोग फेंक देते हैं बेकार की चीज़ें सड़क पर। हु इज़ जम्मू जैम बाजार जग्गू, उसने कहा जैम बाजार जग्गू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वो क्या वो खरीद के क्या करेगा इनका। ही थिंक ही बाइज इट फॉर शोज, ही सेल्स इट टू फैक्ट्री। उसने कहा वो शो के लिए खरीदता है, वो फैक्ट्री में बेच देगा, फैक्ट्री में बेच देगा उसको पैसे मिल जाएंगे। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, जैन उसको कहते मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे लिए बेकार की बात करने के लिए। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से चला ही नहीं। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स। उसने कहा यहाँ पे मैं शहर में कूड़ा बीनने तो आया नहीं हूँ। जया पॉक्ड एट हिम विद अ स्टिक, तो जया ने अपने स्टिक से उसको टच किया और बोली लुक हेयर, शी शुड शाउट, चिल्लाई, इफ समवन गेट्स हेयर देयर बिफोर अस वी डिड नॉट गेट एनीथिंग। उसने कहा कूड़े के ढेर पर हमसे पहले पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट, यहाँ पे खड़े मत रहो अपना पोजिंग हीरो बने। मैं यहाँ पे कोशिश करी तुम्हारी हेल्प करने की, है ना, वरना तुम्हारा पेट पेट कौन भरेगा यहाँ पे। वेल स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, आई विल डू इट फॉर नाउ। उसने सोचा कि मैं अब कर लेता हूँ फिलहाल। ही थॉट अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, और जब तक उसे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो ये काम करेगा। फिर जब उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वो ये काम छोड़ देगा और अच्छा काम करेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you enjoy it, you understand it, and if you like it, please subscribe it. Thank you very much.